अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे इंशाल्लाह जो ईडियम्स हैं 41 से 60। इससे पहले आप पिछली दो वीडियोस में देख सकते हैं ईडियम्स 1 से 20 और फिर दूसरी वीडियो में 21 से 40। आज की जो वीडियो है ये उससे नेक्स्ट जो 20 ईडियम्स हैं ये उन पर बेस करती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है ऑन द हार्न्स ऑफ डिलेमा। ऑन द हार्न्स ऑफ डिलेमा से मुराद है किसी कश्मकश में होना, किसी परेशानी में होना। यानी आपको कोई दो ऑप्शंस चुननी है और उन दोनों ऑप्शंस को आप चुन नहीं पा रहे, आप उनका इंतखाब नहीं कर रहे। तो ये एक परेशानी और एक कश्मकश है जिसमें आप दो बराबर वाली ऑप्शंस में से किसी एक का इंतखाब करने में आपको मुश्किल पेश आ रही है। तो इसको हम कहते हैं ऑन द हार्न्स ऑफ अ डिलेमा। To be on the horns of a dilemma means having to choose between two equally undesirable options, courses of action, etc. Many students, when final exams are coming, कई ऐसे तालिब इल्म होते हैं जब एग्ज़ाम आ रहे होते हैं, are on the horns of a dilemma, तो वो कश्मकश में होते हैं। If they study all night, वो सारी रात अगर पढ़ेंगे, the lack of sleep may hamper their thinking during the exam, but if they go to sleep early they may not be prepared। तो ये भी है। और भी इडियम इसका आप बना सकते हैं। My brother is on the horns of a dilemma to marry a girl of his own choice between सलमा and अनीला। मेरा भाई जो है वो बड़ी कश्मकश में है कि वो दोनों लड़कियों में से किससे शादी करे, सलमा और अनीला में से। तो कोई भी आप जो है वो सेंटेंस बना सकते हैं आराम से। इसके बाद है बीट अराउंड द बुश। इसको बीट अबाउट द बुश भी आप कह सकते हैं, इसको बीट अराउंड द बुश भी आप कह सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि काम की बात ना करना और इधर उधर की बातें करना। तो इसे आप कहते होते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, भाई इधर उधर की बातें ना करो, कम टू द पॉइंट, सीधी बात करो। यानी वो आमतौर पे एक बड़ा फेमस उर्दू की फ्रेज़ है, सीधी बात नो बकवास। लेट्स स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड डिस्कस द प्रॉब्लम। और यार इधर उधर की बातें छोड़ें और काम की बात करते हैं। अवॉइड स्टेइंग व्हाट यू मीन यूजली बिकॉज इट इज़ अनकंफर्टेबल। जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड, मुझे सिर्फ बताओ हुआ क्या है। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें करना प्लीज़ छोड़ दो। बरी द हैचेट। बरी द हैचेट से मुराद है कुल्हाड़ी, दफन कर देना। अब कुल्हाड़ी आमतौर पर जो है ना ये वायलेंस का निशान समझी जाती है, दुश्मनी का निशान समझी जाती है। तो उसको अगर आप दफना दें तो इसका मतलब है कि अब आप अमन पसंदी की तरफ जा रहे हैं। टू मेक पीस, अमन के लिए। टॉम एंड आई बरीड द हैचेट। टॉम ने और मैंने दुश्मनी ख़त्म कर दी। एंड वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ, और अब हम अच्छे दोस्त हैं। टू बरी द हैचेट मीन्स टू मेक पीस। इसका मतलब यह है कि आप अमन पसंद हो गए हैं, सुकून कर रहे हैं। टू सेटल वंस डिफरेंसेस, जो भी इख्तलाफ था वो अब ख़त्म हो गया। टू स्टॉप आर्गुइंग, अब आपने हर किस्म की बहस जो है वो छोड़ दी और फाइटिंग। एक सेंटेंस इसका नीचे लिखा है, इट्स टाइम वी बरी द हैचेट सेड टॉम। टॉम ने कहा कि वक्त आ गया है कि आप हम दुश्मनी ख़त्म कर दें। आई डोंट इवन रिमेंबर वट वी वर फाइटिंग अबाउट, मुझे तो ये भी याद नहीं कि हम क्यों लड़ रहे थे। बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक से मुराद है जायज़ या नाजायज़ तरीके से। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो भाई मैंने वो काम करना ही है, चाहे जायज़ तरीका हो चाहे नाजायज़ तरीका हो। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई की, मैं अपनी चाबी लाना भूल गया हूँ। बट आई विल गेट इन बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन मैं अंदर दाखिल होकर रहूँगा, आप चाहे अच्छे तरीके से या चाहे बुरे तरीके से। आप ये भी कर सकते हैं कि डोंट पास द एग्जामिनेशन बाय हुक और बाय क्रुक। एग्ज़ाम जो है वो जायज़ या नाजायज़ तरीके से पास करने की कोशिश मत करो। द ओनली वे टू पास द एग्जामिनेशन इज़ हार्ड वर्क। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट क्या चीज़ होती है? कैपिटल पनिशमेंट पर कहते हैं डेथ पेनल्टी को, सज़ाए मौत को। और एग्जीक्यूशन
is the infliction of death upon a person by judicial process as a punishment for an offense। किसी जुर्म की सज़ा जब अदालत से आपको मिले तो उसको कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है। आप कह सकते हैं द क्रिमिनल वॉज अवार्डेड कैपिटल पनिशमेंट फॉर हिज क्राइम। मुजरम को जो है वो कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी उसके जुर्म की वजह से। द क्रिमिनल वॉज गिवन कैपिटल पनिशमेंट फॉर हिज क्राइम। ईट आ हम्बल पाए, इसको ईट द हम्बल पाए भी समटाइम लिखा जाता है और ईट आ हम्बल पाए भी लिखा जाता है। इसका मीनिंग है टू एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग, गलती तस्लीम कर लेना, शर्मिंदा हो जाना, गलती तस्लीम कर लेना। आफ्टर लूजिंग द फुटबॉल मैच विद अ टेरिबल स्कोर द कोच इज़ फोर्स्ड टू ईट अ हम्बल पाए। इतने बुरे तरीके से फुटबॉल का मैच हारने के बाद कोच को आखिर शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है नाजायज़ तरीका इख्तियार करके कामयाबी हासिल करना। इफ़ यू डू समथिंग कंसिडर टू बी अनफेयर और मेक ए क्रूअल रिमार्क यू हिट बिलो द बेल्ट। अगर आप कोई अच्छा सेंटेंस अदा नहीं करते या आप नाजायज़ तरीके से कोई काम करते हैं तो ये हिट बिलो द बेल्ट कहलाता है। पॉलिटिशियन समटाइम्स यूज़ पर्सनल इंफॉर्मेशन टू हिट देयर राइवल्स बिलो द बेल्ट। सियासतदान अक्सर अपने मफाद हासिल करने के लिए अपने दुश्मन की ज़ाती मालूमात जो होती हैं वो शेयर कर देते हैं। ये हिट बिलो द बेल्ट बात है। ज़ाती ज़िंदगी में इंटरेस्ट किसी के भी नहीं लेना चाहिए। इसका आप सेंटेंस ये भी बना सकते हैं, डोंट हिट बिलो द बेल्ट टू पास द कंपटीशन या टू विन द कंपटीशन। कंपटीशन जीतने के लिए नाजायज़ तरीका इस्तेमाल मत करो। इन एप्पल पाई ऑर्डर, जिसका मतलब होता है हर चीज़ ऑर्डर में हो, तरतीब से रखी गई हो। ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। इट इज़ परफेक्टली अरेंज्ड एंड टाइडी, ये मुकम्मल तौर पर इसका इंतज़ाम अच्छे तरीके से किया गया और मुनासिब हो। शी ऑलवेज कीप्स हर हाउस इन एप्पल पाई ऑर्डर, वो हमेशा अपना घर तरतीब से रखती है। लीव समवन इन द लर्च, मुसीबत में किसी का साथ छोड़ देना। जब मुश्किल वक़्त आए तो उसको छोड़ के चले जाना। टू एबंडन, छोड़ देना। लीव समवन, किसी को छोड़ देना। विदाउट हेल्प एंड प्रोटेक्शन, मदद और हिफाजत के बग़ैर किसी को छोड़ देना। इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी मुश्किल वक्त में। लीव हेल्पलेस, बेयारो मददगार छोड़ देना। लीव स्ट्रैंडेड, कोई फंसा हो तो उसको छोड़ के चले जाना। लेट डाउन, और किसी की इंसल्ट करना। डोंट लीव योर फ्रेंड्स इन द लर्च, अपने दोस्तों को कभी भी मुश्किल वक्त में ना छोड़ो। या आप ये भी कह सकते हैं, माई फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च व्हेन आई नीडेड हिम द मोस्ट, जब मुझे उसकी सख्त ज़रूरत थी तो वो मुझे छोड़ गया। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, जिसका मतलब होता है सच बताना, सच्चाई का एतराफ़ कर लेना। टू टेल द ट्रुथ अबाउट समथिंग। जूलिया finally made a clean breast of it and admitted that she had stolen the money. जूलिया ने आखिरकार सच का इतराफ़ कर लिया कि उसी ने पैसे चुराए थे। इस सेंटेंस में बेटे अगर आप एंड एडमिटेड नहीं भी लिखेंगे ना तो जुमला मुकम्मल हो जाएगा। जब आप ऐसे भी लिख लेंगे, जूलिया फाइनली मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट दैट शी हैड स्टोलन द मनी, तो ये सेंटेंस फिर भी मुकम्मल हो जाएगा और ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी एंड एडमिटेड। निप इट इन द बड, इसको आप ये भी कह सकते हैं निप द इवल इन द बड, ये भी लिख सकते हैं, और निप इट इन द बड ये भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि किसी भी बुराई को जड़ से उखाड़ देना, जड़ से ख़त्म कर देना। इफ़ यू निप समथिंग इन द बड, अगर आप किसी चीज़ को आगाज़ से ख़त्म कर देते हैं, यू स्टॉप ए प्रॉब्लम, तो आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देते हैं फ्रॉम बिकमिंग सीरियस बाय डीलिंग विद इट एज सुन एज यू नोटिस।
तो इसका आप ये भी बना सकते हैं कि निप द इवल इन द बड बिफोर इट बिकम्स डेंजरस। बुराई को शुरू से ही ख़त्म करो, इससे पहले कि ये ख़तरनाक बन जाए। पिक होल्स इन एन अदर्स कोट। अब इसका पिक होल्स, सुराख ढूंढें दूसरे के कोट में। अब ये बड़ा मज़े का इडियम है जिसका मतलब है दूसरे के अंदर गलतियां ढूंढना। टू मेक एन एफर्ट टू फाइंड फ्लॉज और नेगेटिव एस्पेक्ट्स इन समथिंग थ्रू एक्सेसिव एनालिसिस और क्रिटिसिज्म। किसी पे बेजा तनकीद करके उसके अंदर से उसकी गलतियां या नेगेटिव पहलू ढूंढना। एवरी टाइम आई शो माई ब्रदर वन ऑफ माई स्टोरीज, जब भी मैं अपने भाई को अपनी कोई कहानी दिखाता हूँ, ही जस्ट पिक्स होल्स इन इट विदाउट सेइंग एनीथिंग दैट ही लाइक्ड अबाउट इट। वो हमेशा इसमें कमी निकाल देता है, वो हमेशा इसके नेगेटिव पॉइंट निकालता है लेकिन बताता नहीं। नीचे वाला जुमला निस्बतन आसान है। क्रिटिक्स पिक्ड होल्स इन हिज परफॉर्मेंस। जो नकाद थे उन्होंने उसकी कारकर्दगी में कुछ गलतियां ढूंढी। बट फैंस ऑफ द फ्रेंचाइज सीम टू लव इट। लेकिन जो उसके फ़ैन थे, उसके पसंद करने वाले, वो दिखाई दिया कि उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं निकाली। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ से मुराद ये है इम्पोर्टेंट शख्स, अहम आदमी। वो अहम आदमी जो सच्चाई के एतबार से बहुत अहम हो, जो हमेशा सच बोलता हो, काबिल एतबार हो, उसको कहते हैं द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। टू बी द सॉल्ट ऑफ द अर्थ मीन्स, ज़मीन का नमक होने से मुराद ये है टू बी अ वेरी गुड, ऑनेस्ट, वर्दी एंड रिलायबल पर्सन। सबसे अहम शख्स होना, सच्चा होना। ही इज़ ट्रूली ही इज़ ट्रूली द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ही वुड गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक। वो वाकई बहुत बाएतमाद शख्स है, आप उससे कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, वो आपको मायूस नहीं करेगा। ही वुड गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक से मुराद ये कि वो आपको मायूस नहीं करेगा। इसके साथ ही सॉल्ट का जो दूसरा सेंटेंस है वो है टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ये ऐसे भी हो सकता है, टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जो ब्रैकेट में STH लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है समथिंग। टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी किसी भी चीज़ को शक से देखना। मीनिंग क्या है? टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग मे नॉट बी कंप्लीटली ट्रू और एक्यूरेट, कि कोई चीज़ जो है वो सही नहीं है। एग्जाम्पल इसकी क्या है? टेक वट एवर दैट न्यूज़ पेपर पब्लिशेज विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इट्स नॉट ट्रस्टवर्दी। भाई आप कुछ भी कह लें, लेकिन ये जो अखबार है ना, इसमें जो भी खबरें पब्लिश होती हैं वो काबिल एतबार नहीं है, उनको शक की निगाह से देखा जाता है। माई अंकल टेल सम ग्रेट स्टोरीज। मेरे चचा जन कहानियाँ तो बड़ी ज़बरदस्त सुनाते हैं। बट वी टेक वट ही सेज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन जो भी वो कहानियाँ सुनाते हैं हम पूरा यकीन नहीं करते उस पर, बिकॉज ही हैज़ ए हैबिट ऑफ एग्जैजरेटिंग थिंग्स। क्योंकि उन्हें चीज़ों में मुबालगा करने की आदत है। स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब होता है, ये भी सेम वही जो आप कहते हैं कि पिंच, जो भी आपने पीछे पढ़ा ये वाला सेंटेंस, टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, शक से देखना। और स्मेल अ रैट जो है ये इसी के तकरीबन इक्वल जुमला होता है, जिसका मतलब होता है टू बिलीव समथिंग इज़ रॉन्ग और सस्पिशियस। कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप देखें कि ये गलत है और आपको महसूस हो जाए कि कुछ गलत होने वाला है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्मेल अ रैट। ऑन ऑब्जर्विंग द थीव्स एक्शंस, चोर की हरकतें देख के, द पुलिसमैन स्मेल्ट अ रैट, पुलिसमैन को शक हो गया, एंड रियलाइज दैट द थीफ वाज लाइंग, और पुलिस वालों को ये महसूस हो गया कि ये झूठ बोल रहा था, एंड अप टू समथिंग फाउल, और ये कुछ गलत करेगा। ही इज़ बिन वर्किंग लेट विद हर एवरी नाइट दिस वीक, आई स्मेल राइट। आजकल वो बड़ी रात जाग जाग के काम करता है उसके साथ, लगता है कोई दाल में काला है। और अगर इधर देखें, व्हाट दे से, स्मेल अ रैट,
इसका मतलब लिखा हुआ है क्या जी, टू स्टार्ट टू बिलीव दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट अ सिचुएशन, स्पेशली दैट समवन इज बीइंग डिसऑनेस्ट। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस, ये देखते हैं। शी स्मेल्ड रैट, उसे शक हो गया। व्हेन शी फोन्ड हिम एट द ऑफिस वेयर ही वाज, जब उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन उसके दफ्तर में किया कि वो किधर था। ही वॉज सपोज टू बी वर्किंग लेट एंड ही वॉज नॉट देयर। फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है चीज़ें बेतरतीबी से करना, एक अच्छे अंदाज में ना करना। आपने पीछे पढ़ा था जिसका मतलब होता है इन एप्पल पाई ऑर्डर। इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब से करना, लेकिन फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है बेतरतीबी से काम करना। यानी इसका आप जुमला बना सकते हैं, दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स नेवर गेट सक्सेस। वो लोग जो बेतरतीबी से काम करते हैं कभी कामयाब नहीं हो सकते। दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स दे नेवर गेट सक्सेस। वो जो बेतरतीबी से काम करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। गेट आउट ऑफ जेल फ्री, बेटे ये जो इडियम लिखा हुआ है गेट आउट ऑफ जेल फ्री, इसके लिए एक इडियम इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं स्कॉट फ्री। SCOT, स्कॉट, FREE फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब होता है आज़ाद हो जाना, बिल्कुल आज़ाद हो जाना। और आप कह सकते हैं द क्रिमिनल गॉट स्कॉट फ्री आउट ऑफ द जेल। क्रिमिनल जो है उसको जेल से आज़ाद कर दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट इडियम है वो है वर्शिप द राइजिंग सन। चढ़ते सूरज की पूजा करना। चढ़ते सूरज की इबादत करने से मुराद ये है कि पार्टी देख के बदल लेना कि जो पार्टी हुकूमत में हो या जो बंदा पावर में हो जो इसको जो फ़ायदा दे सकता हो तो उसके साथ हो जाना, पार्टी बदल लेना, और जो भी चढ़ता सूरज हो उसको सलामी देना, उसकी इबादत करना। जुमला इसका सबसे जो नीचे लिखा हुआ है द टाइम सर्वर्स ऑलवेज वर्शिप द राइजिंग सन। ये जो मौका देख के बदल जाने वाले लोग होते हैं ये हमेशा चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं दोज हु ऑलवेज वर्शिप द राइजिंग सन, वो जो हमेशा चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं समटाइम्स फेल, कभी फेल भी हो सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी।